हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशन में अपर एक्सट्रीमिटी की, जो अपनी पीछे वाली क्लास में कंप्लीट हो गया है। आज अपना नया टॉपिक एब्डोमेन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, जो लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या एक टाइम पे वो अगर रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, क्योंकि एब्डोमेन से भी काफ़ी क्वेश्चन उठ के आते हैं एग्जाम में। और जो लोग डीआरटी या बीआरटी फर्स्ट ईयर में है उनके लिए ये बहुत शानदार क्लास है। तो क्लास आप कंटिन्यू देखना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, जिससे कि हर किसी को क्लास मिल जाए। ठीक है, अपन कंटिन्यू चलते हैं। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले पेशेंट प्रिपरेशन। एब्डोमेन में पेशेंट प्रिपरेशन की अपन बात करते हैं। पेशेंट NBM नथिंग बाई माउथ एटलीस्ट 6 to 7 hours बिफोर एग्जामिनेशन। जो पेशेंट है वो नथिंग बाई माउथ आएगा। नथिंग बाई माउथ मीन्स खाली पेट, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। कितने घंटे पहले से? लगभग 6 से 7 घंटे पहले, एग्जामिनेशन से 6 से 7 घंटे पहले ना तो उसे कुछ खाना है ना कुछ पीना है। नथिंग बाई माउथ। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं। पेशेंट टेक लेग्जेटिव 1 day बिफोर इट एम्पटिंग द एंड रिमूव गैस। ये END आएगा। ठीक है, पेशेंट टेक लेग्जेटिव। दोस्तों, जो ये आपको लेग्जेटिव दिख रही है ये टैबलेट है, मेडिसिन। ठीक है, पेशेंट एक लेग्जेटिव लेगा एक दिन पहले, जिससे कि जो उसके एब्डोमेन में कोई भी गैस हो, ठीक है, वो रिमूव हो जाए अच्छे से। कोई भी ओवरलैप ऑब्जेक्ट अपने एक्सरे में नहीं आए। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट के एब्डोमेन में कोई गैस होती है ना, तो अपना को जो व्यू है अच्छे से डिस्क्राइब नहीं होता, शो नहीं होता है ना। उसमें अपन को गैस के ओवरलैप वगैरह वहाँ पे उसमें दिखाई दे जाते हैं। इसलिए अपने प्रिपरेशन से, एग्जामिनेशन से एक दिन पहले उसे मेडिसिन दे देते हैं लेग्जेटिव, जिससे कि उससे एब्डोमेन की जो गैस है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और अपना व्यू अच्छे से अपन को शो हो जाए। ठीक है, रिमूव ऑल रेडियोपेक ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के समय देखो दोस्तों, पेशेंट होता है, बात करते हैं अधिकतर फीमेल की, तो वो क्या होता है, गले में हार, कानों में कुंडल वगैरह, नाक में, पैरों में, वो हर जगह कई बार कोई तो कौंधनी वगैरह बांध के रखते हैं, है ना। तो अपन को ये सारे जितने भी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, एग्जामिनेशन से पहले ही उतरवा लेने चाहिए। बिकॉज अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो हमारा व्यू बिल्कुल ही डैमेज, इट मीन्स खराब हो जाएगा। ठीक है, जो अपन ने व्यू लिया है ना उसमें ये ऑब्जेक्ट ओवरलैप करेंगे। अपन ने जिस बॉडी पार्ट का, इट मीन्स एब्डोमेन का अगर अपन व्यू लेंगे तो ये बिल्कुल व्यू अपना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए अपन सारे रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो अपन हटवा लेते हैं, जिससे कि अपना व्यू है अच्छे से क्लियर हो जाए, व्यू में कोई इशू नहीं आए। दोस्तों, एक एक लाइन समझ के चलना। एब्डोमेन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके DRT में, BRT में भी काम आएगा। आगे रेडियोग्राफर की वैकेंसी देखोगे उसमें भी आपको काम आएगा। ठीक है, पेशेंट शुड बी वियर पेशेंट डाउन। ठीक है, अपने जो रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट अपन ने उतरवा लिए थे उसके बाद क्या करवाएंगे अपन, पेशेंट को अपन एक पेशेंट गाउन आता है, आप लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन पेशेंट गाउन आता है जिसमें कोई भी मेटल का कोई बटन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे कि अपना व्यू खराब हो। वो नॉर्मल पेशेंट गाउन एक तरह से नॉर्मल पहनने का, ये पहनने की चीज़ होती है, तो वो अपन पेशेंट को पहना देते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले अपन पेशेंट को पेशेंट गाउन वियर करेंगे, पहनाएंगे। इफ़ यदि परफोरेशन सस्पेक्टेड द पेशेंट स्टैंड 5 से 10 मिनट बिफोर एग्जामिनेशन। अगर वो हाल ही में आया है, वहाँ पे परफोरेशन सस्पेक्टेड हो रही है पेशेंट की, तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को एग्जामिनेशन से पहले लगभग 10 मिनट 15 मिनट
उसको बैठा के रखेंगे, बैठाएंगे उसको कि अभी आप 10 से 15 मिनट आप बैठ जाओ, है ना, खड़ा करवाएंगे या फिर बैठाएंगे। ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज ईच रिक्वायरिंग डिफरेंट व्यूज। अपना जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है उसको अपन डिवाइड करते हैं फॉलोइंग कैटेगरी में, डिफरेंट व्यूज में। अपन दो तरह से करते हैं, एक तो जीआईटी और एक केयूबी। जीआईटी का मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दोस्तों फुल फॉर्म याद रखनी है केयूबी की और जीआईटी की। ठीक है। तो जीआईटी का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले अपन इसी को पढ़ेंगे जीआईटी को, है ना, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे केयूबी, इट मीन्स किडनी यूरेटर ब्लैडर। ध्यान रखना है, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, केयूबी किडनी यूरेटर ट्रैक्ट, किडनी यूरेटर ब्लैडर। ठीक है। ये अपनी पेशेंट प्रिपरेशन थी जो आपको एक्सरे में भी ध्यान रखनी है और सेकेंड ईयर में जब आप सीटी स्कैन करोगे ना, एमआरआई करोगे। दोस्तों एमआरआई के अंदर तो ये जो आपके रेडियोपेक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने चाहिए। और जो मेटल की चीज़ें जैसे कि बॉयज़ वगैरह हैं वो बेल्ट वगैरह पहन लेते हैं ना, जैसे कि जींस पहनते हैं तो उसमें मेटल के हुक वगैरह होते हैं या शर्ट में कोई मेटल के बटन वगैरह होते हैं, सब अवॉइड हैं। कोई भी अपन अंदर नहीं ले जाने देते एमआरआई के अंदर, बिकॉज एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड इतना हाई होता है, अगर कोई भी चीज़ अपन अंदर ले आते हैं तो वो पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक, बहुत हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। और सीटी स्कैन के अंदर भी अपन नहीं ले जाने देते, बिकॉज वहाँ पे अगर जिस बॉडी पार्ट का अपन सीटी स्कैन कर रहे हैं अगर वहाँ कोई मेटल की चीज़ आ गई तो अपना जो व्यू है वो ख़राब हो जाएगा, है ना, इसलिए अपन रिमूव करवा लेते हैं। तो आपको ये पेशेंट की प्रिपरेशन है अच्छे से ध्यान रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये। ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, बात करते हैं एनाटॉमी की कि एब्डोमेन की एनाटॉमी क्या होती है। द एब्डोमेन इज द रीजन बिटवीन द पेल्विस एंड द थोरैक्स। ये जो एब्डोमेन होता है वो एक रीजन है, ठीक है, लेकिन कहाँ होता है, बिटवीन, बीच में होता है पेल्विस और थोरैक्स। पेल्विस और थोरैक्स के बीच में होता है क्या, एब्डोमेन रीजन। इट कंटेन्स द पैनक्रियाज, स्टोमच, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी एंड द ब्लड वेसल्स। अपने जो एब्डोमेन है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप व्यू कर रहे हो तो व्यू में आपको रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में पता होना चाहिए कि अपन को क्या क्या चीज़ वहाँ पे शो हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाइन अच्छे से याद भी करनी है। तो अपना जो एनाटॉमी है उसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या होंगे एब्डोमेन में, पैनक्रियाज होगा, स्टोमच होगा, इंटेस्टाइन होगा, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी और ब्लड वेसल्स। आगे चलते हैं। द एब्डोमेन एक्सरे इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड। जो अपना एब्डोमेन एक्सरे होता है उसको अपन मोस्ट कॉमनली अपन उसको परफॉर्म करेंगे। इट गिव्स, ये हमें क्या देगा, अब सुन लो, आगे की बात आ रही है कि अपन को इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एब्डोमेन की अगर हम एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें इट गिव्स, ये क्या क्या देता है, इमेज ऑफ द लीवर, हमें लीवर की इमेज देगा, लीवर के बाद किडनी की इमेज देगा, यूरेटर की, ब्लैडर, स्टोमच और इंटेस्टाइन। ये अपना जो एब्डोमेन का एक्सरे होता है ये हमें इन सभी की इमेज प्रोवाइड करवाता है, लीवर, यूरेटर, ब्लैडर, स्टोमच, इंटेस्टाइन, किडनी। ठीक है। तो एनाटॉमी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट प्रिपरेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन एक ही क्लास इसकी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप पहले तैयार हो जाओ व्यू के लिए, क्योंकि व्यू आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पेशेंट की प्रिपरेशन और एनाटॉमी अच्छे से आती होगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों ये। अपन आगे चलते हैं। द कॉलीमेटेड बीम, ये बीम नहीं है बीम है ना, कॉलीमेटेड बीम, ठीक है। द कॉलीमेटेड बीम करेक्ट एनाटॉमिकल साइड। जो कॉलीमेटर बीम होती है उसको हम एनाटॉमिकल साइड वाली तरफ सही करेंगे। इसके अलावा एंड गोनाड सीडिंग शुड बी सिलेक्टेड फॉर एवरी प्रोसीजर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है गोनाड सीडिंग।
को अपन सेलेक्ट करेंगे एवरी प्रोसीजर के लिए। प्रत्येक प्रोसीजर में अपन गोनाड सीडिंग का यूज लेते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक प्रोसीजर के अंदर अपन किसका यूज लेंगे? गोनाड सीडिंग का अपन यूज लेंगे। ठीक है। इसके कुछ सीडिंग के कुछ बेसिक मेथड होते हैं। दोस्तों सीडिंग क्या होती है? इट मीन्स रेडिएशन से सेफ्टी के लिए अपन कुछ ना कुछ इसमें यूज में लेते हैं। अब इसके जो सीडिंग के 3 मेथड हैं, 3 बेसिक मेथड फॉर रिड्यूस एक्सपोजर। इस सीडिंग का मतलब एक्सपोजर को रिड्यूस करने के लिए 3 मेथड हैं अपने। फर्स्ट, मिनिमम एक्सपोजर टाइम। जो अपना एक्सपोजर टाइम होता है मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम डिस्टेंस, जो अपनी डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होनी चाहिए। और अपन को प्रॉपर सीडिंग का यूज करना चाहिए रेडिएशन से सेफ्टी के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टेड भी है, काफ़ी आसान भी है। बस समझो अच्छे से। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में बताओ दोस्तों, ठीक है। तो ये अपना है GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले अपन APVO की बात करते हैं, जो अपन आपको कल वाली क्लास में बताएंगे। तो ये था आपकी आज की एनाटॉमी की एब्डोमेन की फर्स्ट क्लास, जिसमें अपन ने पेशेंट की प्रिपरेशन अच्छे से पढ़ी और अपने एब्डोमेन की एनाटॉमी, ये 2 चीज़ें अपन ने अच्छे से पढ़ी हैं। दोस्तों कल की क्लास के लिए ये क्लास आप अच्छे से देखना। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी अपन कंटिन्यू आपको क्लास आती रहेंगी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, क्लास समझ में नहीं आ रही है, कोई भी आपको किसी पॉइंट में कोई दिक्कत आती है, तो हमें आप तुरंत बताएं, है ना, कमेंट करके बताएं। आपकी समस्या जो भी होगी टॉपिक के रिगार्डिंग, उसका समाधान जल्द से जल्द आपको कमेंट में कर दिया जाएगा। अगर आपको क्लास कैसी लगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको और ऐसी क्लास इंटरेस्टिंग चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।